तो कहने लगे जे राज्य अब मैं नहीं चला पाऊंगा और बिल्कुल छोड़ दिया। तो राजा जनक से अष्टावक्र ने कहा कि ऐसे नहीं, जो मैं कहूंगा मेरी आज्ञा का पालन करोगे। तो प्रेमियों, राजा जनक ने उस राज्य को चलाया तो, लेकिन उस राज्य को अपना नहीं माना। तो गुरु महाराज यही कहते हैं कि इस दुनिया में रहो, बच्चों में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, लेकिन इसको अपना नहीं मानो। अपना मानोगे तभी दुख होगा। अच्छा, संसार वाले आपको धोखा दे तो दुख नहीं लगता, लेकिन अपना बच्चा धोखा दे क्योंकि वो अपना था, मेरा बेटा। हर कोई किसी माँ की आदत होती है, मेरो बेटा, मेरी मोड़ी, ये कह कह के आवाज लगाती है, लेकिन ये नहीं जानती है कि ये मेरा मेरा कहने से और प्रेम बढ़ रहा है, और ये जब धोखा देगा तो मुझको बहुत कष्ट होगा। तो प्रेमियों, ज्यादा मेरा मेरा मत कहो कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब परमात्मा का है, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं, उसी ने दिया है और वही हमसे छुड़ा लेगा। कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो बहुत कुछ मालिक ने दिया। लोग कहते हैं अरे बेटों के पीछे बेटियों को मरवा देते हैं, लेकिन बेटियां जितना माँ का दर्द समझती हैं, बेटा कभी नहीं समझ सकते हैं। किसी ने कहा है कि भजन करते बिटिया भली, भजन करते बिटिया भली, बिना भजन कपूत। अगर लड़की भजन कर रही है ना तो बहुत भली है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो तुम्हारा पूत है ना, सपूत, वो अगर भजन नहीं कर रहा है तो वो कपूत है। कि भजन करते बिटिया भली और बिना भजन कपूत, और सेबरी ने कुल तार दियो और धुंधकारी भय भूत। धुंधकारी जो था वो भूत बन के घूम रहा और सेबरी ने पूरे कुल को तार दिया। तो प्रेमियों, वो भी तो किसी की लड़की थी। तो प्रेमियों, लड़कों और लड़कियों में भेद नहीं समझो। अगर उनको तुम ज्यादा पूजते हो ना देवता जैसे, तभी तो वो बाद में बदला लेते हैं। इसलिए लड़कियां नहीं आए, अगर कोई मर जाए ना माँ, लड़कियां नहीं आए तो बहुएं नहीं रोती हैं, कहती कितने घंटा रोएंगे। और लड़कियां आती हैं तो वो रात भर रोती हैं, वो तो पूरा मोहल्ला समझ जाएगा कि भैया मोड़ी आ गई, अब रोगाई मची है ढंग की। तो बताओ लड़कियां कितनी अच्छी होती हैं। लड़कियों का दिल बड़ा नाजुक होता है प्रेमियों, माँ के लिए तड़पती हैं। बीमार हो जाए माँ तो सारा काम घर का भी दिखावे करती रहती, लेकिन फोन से बार बार पूछ लेती है। चोरी से अगर पति बिगड़ रहा है कुछ और रात चोरी से पूछ लेंगी, दवा खाई कि नहीं खाई, खाना खाया कि नहीं खाया, तुमको किसी ने पूछा कि नहीं पूछा। बताइए, बहू ऐसा कर सकती? कभी नहीं कर सकती। तो प्रेमियों, लड़कियों की कदर करो, क्योंकि लड़कियां भी बहुत अच्छी होती हैं। माँ बाप के दर्द को जो समझे वही हमारा बच्चा है, जो माँ बाप के दर्द को नहीं समझे वो हमारा कोई नहीं है। तो प्रेमियों, ये सत्संग चलता रहता, देखो इसमें सत्संग की बातें भी होती हैं और ये बातें भी बहुत जरूरी हैं। ये बातें ही शुरुआत हमारे जीवन का करती हैं। अगर ये सब हमको करना नहीं आएगा तो सत्संग के दरवाजे तक हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे। हमारी मनोवृत्ति नहीं बदलेगी तो हम सत्संग के दरवाजे से जाके लौट आएंगे। तो प्रेमियों, ये किराए का मकान है, सांसों की पूंजी गिन के मिली है। गुरु महाराज ने कहा कि सांस सांस सुमिरन करो और वृथा सांस मत खोए, और ना जाने या सांस को फिर रावण होए ना हो। जब आदमी जाने को होता उसकी चेतना सिमटने लगती है, धीरे धीरे चेतना सिमटने लगती है। तो उसके धीरे धीरे जब चेतना सिमटने लगती है तो बोलना बोलना सब बंद कर देता है, नस नाड़ियां चलना बंद हो जाती हैं। तो लोग क्या कहते हैं बड़े बूढ़े आके कि अब इनकी पुतली थम गई, अब तो ये बस जाने वाले हैं। तो प्रेमियों, जब जाने को जीव होता तो तमाम बातें उसके पिक्चर सब सामने आ जाती है कि हमने कभी भगवान का भजन नहीं किया, कभी अच्छा अपने हाथ से नहीं किया, सबके संग दुर्भात करी, हमने किसी को अच्छा नहीं समझा, धोखाधड़ी करी, तो सब रील उसके सामने घूमने लगती और रोने लगता है। तो प्रेमियों, अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छी रील मेरे सामने आएगी और बुरा करेंगे तो बुरी रील सामने आएगी। तो अब तक जो किया उसको गुरु महाराज के चरणों में रख दो, क्षमा कर देंगे
लेकिन अब आप लोग, हम लोग, सब लोग मिलके ऐसा काम करें कि हमारे जाने के बाद लोग हमको हमारी मिसाल दें और हमको याद करें। ऐसा कुछ काम करें। और प्रेमियों, अंडा मांस शराब पापों की जननी। गुरु महाराज ने कहा कि अंडा मांस खाओगे तो तुमको परमात्मा कभी नहीं मिल सकता है, कि रहम करो रहमान मिलेगा और दया करो तो भगवान मिलेगा। और ये भी कहा है कि दया धर्म का मूल है, मतलब दया ही धर्म का मूल जड़ है, कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। गोस्वामी दया न छोड़िए और जब तक घट में है प्राण। जीव को तब तक दया नहीं छोड़नी चाहिए जब तक उसके घट के अंदर प्राण में। आजकल इतनी धोखाधड़ी चल रही है कि तुमसे हमसे रंजिश हो गई तो हमारे मन में ये आ गई कि अब तो इसको दुनिया से विदा ही कर देंगे, दुनिया से विदा कर देंगे। तो प्रेमियों, ये गांठ कभी नहीं बांधना चाहिए। हो गई तो हो गई, हो गई तो हो गई, छोड़ो उसको, आई गई बात हो गई। लेकिन संसारी लोग क्या है, उसको गांठ बांध लेते हैं। अभी कल एक घटना घटी है, वो मकबरा में आती है, उनके रिलेशन में है वो, तो उसकी 2 महीने पहले किसी से लड़ाई हुई होगी। अब उसने ले जाके उसके जन्मदिन पे ही केक काटा और उसको सरियों से डंडों से इतना मारा वो बेचारा मर गया। और उसी दिन उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी। बताइए, उसको इस तरह से मारा कि वो व्यक्ति मर गया। तो बताइए रंजिश क्या थी, 2 महीने पहले उसकी लड़ाई हुई थी और पार्षद था वो, और उसको मार डाला। तो प्रेमियों, ऐसी लड़ाई से क्या फायदा? अरे कुछ तुमने कहा, कुछ हमने कहा, हम माफी आपसे मांग लेंगे, आप हमसे मांग लो, खत्म बात। गुरु महाराज यही तो कहते थे, रात गई बात गई। लेकिन ये रंजिश संसारी लोग जरूर रखते हैं, वो फिर बदला चाहते हैं। तो बदले का बदला चाहोगे तो कब तक बदला दोगे, कब तक बदला दोगे? तो प्रेमियों, ये संसार दुख से भरा है, ये दुखालय है, इसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं। जैसे पुस्तकालय में जाओ तो पुस्तकें मिलेंगी, ऐसे दुखालय है, इसमें आपने प्रवेश किया है तो इसमें दुख के सिवाय और यहाँ सुख नहीं है। कि पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, फौरन बाहर निकलना पड़ेगा, फौरन बाहर निकलना पड़ेगा। तो भैया, वो आवाज लगने वाली है और वो आवाज लगते ही हमको इस संसार से तुरंत जाना पड़ेगा। इसलिए गुरु का काम करो, गुनाहों की माफी मांगो और अपने घर जाने की तैयारी करो। जैसे यहाँ तैयारी करते हो, शादी आ गई तो तैयारी कर रहे हो, कि काज आया तो तैयारी कर रहे हो, ऐसे ही गुरु के साथ जाने की तैयारी करो और यहाँ से पीछा छुड़ाओ। गुरु महाराज कहते, बच्चों, इस देश को अगर तुम एक बार छोड़ के चले गए तो तुम इस देश में दोबारा कभी नहीं आओगे, क्यों यहाँ जब से आए हैं तब से दुखों का ही सामना करना पड़ता। आज वो मर गया, कल वो चला गया, आज फलाना बीमार है, आज ये है, तो कब सुख मिला? जरा सी सुख की छांव आई तो उसी में हम प्रलोभन में फंस गए और वो दुख को भूल गए। तो प्रेमियों, ये दुख के कि तजो रे मन, ये दुख सुख का धाम। संत कहते हैं, तज दो इसको, बिल्कुल ये निकृष्ट संसार है, बेकार संसार है, इसको तज के और अपने देश चलो। कि चली जाऊंगी गुरु जी के देश, लौट कर फिर नहीं आऊंगी, चली जाऊंगी गुरु जी के देश, लौट कर फिर नहीं आऊंगी, लौट कर फिर नहीं आऊंगी, लौट कर फिर नहीं आऊंगी, चली जाऊंगी गुरु जी के देश।
अपने देश ले चलो मालिक, अब यहाँ दुनिया में आना नहीं है, ना हमको जन्मना पड़े और ना हमको बार बार मरना पड़े, ना अपने हमसे छूटे जिनके विरह में हम सालों साल रोते रहे और मेरा जीवन बिल्कुल अधूरा हो जाए। तो प्रेमियों, इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे और मुझसे कोई गलती, कोई अपशब्द निकल गया हो तो अपनी बहन बेटी समझ के माफ करना, क्योंकि ये संदेश मालिक का है और मालिक का संदेश हम लोग टूटे फूटे शब्दों में सुना देते हैं। कोई विद्वान तो है नहीं, पढ़े लिखे वो तो है नहीं कि वहाँ हासिल करने गए, काशी गए पंडित पढ़ने तो वहाँ विद्या अध्ययन करके आए हैं। जो मालिक तार लगा देता है, जो बुलवा देता है, तो बस वही हम लोग बोलते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। प्रेम से बोलिए जय